अहिंसावादी, हम आत्मरक्षावादी हैं। अब आप एक समय एक चीज आपको बताएं, हमारे लोग सम्राट अशोक के बारे में भी कहने लगते हैं, साहब तलवार फेंक दी, ये कर दिया। कभी कभी एक वहां पर अभी गए बोध गया में एक मतलब वो भिक्षु सिद्धार्थ गौतम को चुपके से छोड़ के चले गए। अरे हमने कही भैया कहने का उनको अकेले में हम जाके कहा है, हमने बनते जी क्षमा चाहते हुए ये शब्द अपने थोड़ा सा सही कर दीजिए, वो अनुमति से कहते यशोधरा की। हमारे लोग इसीलिए है कि जब तक आपको सही ज्ञान हो तभी आप धम्म देशना करिए, अन्यथा नहीं करिए। तो एक बात और आ गई थी, वो भूल गए जल्दी में। हाँ, तो ये अब हम बता रहे थे बाबा साहब ने बहुत धम्मी की स्वीकार किया। पांचवा कारण सुन लीजिए कि बाबा साहब समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर इस देश की रचना करना चाहते थे। और इस समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री इस दुनिया को जरूरत है। इस दुनिया को, कोई हमारे बौद्धों का नहीं, इस दुनिया को जरूरत है, इसको दुनिया का जरूरत। और सभी इस आधार पर, और संयुक्त राष्ट्र ने तो यहाँ तक ही कह दिया। एक चीज अब मैं भूल जाता हूँ, वो मुझे याद दिला देना अध्यक्ष जी। अभी बाबा साहब, मैंने भी अभी कहा संबोधन में, अभी बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, आप लोग भी मान रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, ये बाबा साहब की आइडिया का संविधान नहीं है। फिर सवाल होता है बाबा साहब कौन सा संविधान बनाना चाहते थे। फिर सवाल होता है अभी बाबा साहब कौन सा संविधान बनाना चाहते थे। तो ये नोट रखना, हमें याद दिला देना। अभी जो प्रसंग चल रहा उसी में है। तो विडंबना यह है कि जिस धरती पे धम्म जन्मा, उसी धरती से ही धम्म विलुप्त हो गया। एक हमारे शब्द ये भी लोग कहते हैं, बुद्ध भारत से धम्म खत्म हो गया। खत्म शब्द कभी मत कहना, लुप्त हो गया था। जैसे सूरज भारत में छिप रहा है तो कहीं उग रहा है, और यहाँ उग रहा है तो कहीं छिप रहा है, तो लुप्त हो गया था। बुद्ध धम्म खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता है? धम्म क्या है मैंने अभी आपको बताया। धम्म क्या है? सूरज है, पानी है, हवा है, ये धम्म है। ये कहीं खत्म होने वाली चीज है? कदापि नहीं। धम्म कभी खत्म नहीं होता है। तो बाबा साहब जो धम्म लुप्त हो गया था, तो बाबा साहब ने इस भारत में धम्म को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बौद्ध धर्म की दिशा ली। ये पांचवा कारण हो गया। और ये बाबा साहब का ये दुनिया में संदेश चला गया। अगर भारत का, जो भारत में जन्मा बुद्ध का धम्म है और भारत में लौट रहा है। आप लोग देखे होंगे जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों को ले लीजिए, वो मक्का मदीना की तरफ दिशा की तरफ नमन करते हैं। सिख लोगों को देख लीजिए, वो गुरुद्वारा की तरफ नमन करते हैं। और जो है वो ईसाई भाई को देखिए, जो वैटिकन सिटी की तरफ नमन करते हैं। और दुनिया के बुद्धिस्ट कंट्री इस भारत को नमन करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि अब भारत में बुद्ध धम्म लौट रहा है। ये बाबा साहब की सबसे बड़ी देन है। ये सबसे बड़ी देन है। अगर भारत में
बुद्ध धर्म लौट नहीं और बाबा साहब ने दीक्षा नहीं ली होती तो ये संदेश दुनिया को नहीं जाता बुद्ध धर्म लौट रहा है, कोई नमन करता। और एक बात तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, पूज्य भंते जी ने बताया, थाईलैंड के भंते जी से ये बात मैंने सुनी और मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मुझे आपको भी बताते अजीब सा लग रहा है। लेकिन भंते जी इतने बड़े विद्वान जो दुनिया में घूम रहे हैं, भारत में नहीं दुनिया में, तो भंते जी नागपुर में विपोलास्टियर की जो चीनी भाषा में सुलभ का अर्थ होता है चीन, जो भारत, अगर भारत के चीनी भाषा में भारत को सुलभ कहते हैं। चीनी भाषा, चीनी लोग हैं, चीन के लोग हैं, भारत को क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं उनकी भाषा में। तो मुझे बड़ी अजीब से लगा है, लेकिन अब इतने बड़े विद्वान और भक्त तो उन्हें पढ़ाया त्रिपिटक में तो बताया, तो यहाँ तक कि ये किसकी देन है? ये बोधिसत्व बाबा साहब की देन है। और यहाँ तक कि हमें श्रीलंका के जब लोग शाम को सोते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पैर भारत की दिशा की तरफ तो नहीं है, और जब सुबह सो के उठते हैं तो उस दिशा को नमन करते हैं जिस दिशा में भारत है। ये आपको सम्मान मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है? ये भगवान बुद्ध की वजह से मिल रहा है, बोधिसत्व बाबा साहब की वजह से मिल रहा है कि भगवान बुद्ध का तो धर्म है ही। अगर बोधिसत्व बाबा साहब नहीं आए हो बुद्ध धर्म को लाते, हम लोग ABCD जान पाते? कुछ नहीं जान पाते। तो ये हमारे महान बोधिसत्व की कृपा है जो हम लोग इतना थोड़ा बहुत सीख पाए हैं और उस मार्ग में चल रहे हैं। तो ये कारण थे बुद्ध धर्म को अपनाने का। क्योंकि आज आपने पूज्य माता रमाबाई का जयंती भी रखी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ एक प्रसंग माता रमाबाई के ऊपर भी सुना दूँ। एक प्रसंग है कि माता रमाबाई